गुरुजी, सभी संगत जी को आप सबका गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरुजी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरुजी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए सुनते हैं सत्संग के साथ हो रहा है। हम जिसको भी हमारी जहां से फेत रही, हम जिस रूट से आए, गुरुजी ने सबसे पहले हमें उस चीज के दर्शन कराए और उसके बाद में हमें ये रियलाइजेशन करवाया कि तुम जिस रास्ते से भी आए हो, तुम जिसको मानते हो, उसने वो लाके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देता है। और यही बात होती है संगत जी, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम उनसे चिपक जाते हैं। एक्चुअली गुरुजी कहते हैं ये तो तुम्हारी क्लासेस हैं। अगर तुम क्लास 1 में हो, एक टीचर के साथ में हो, क्लास 2 में आए दूसरी टीचर है, तो हमारी लाइफ में भी ये जो हमने जिसको फॉलो किया, किसी पहले गुरु को फॉलो किया या हमने किसी धर्म को फॉलो किया या हम जिस भी रूट से आए, वो सब हमारी सीढ़ी थी और उन्होंने हमें एक एक सीढ़ी ऊपर पहुंचाया। अगर हम उस रूट से नहीं आते तो शायद वो मेरा रास्ता पूरा नहीं होता, क्योंकि हम सबकी जर्नी अलग अलग है। तो वो हमारी जर्नी, उस जर्नी में वो एक हमारा एक सहारा था, वो मूवमेंट था, वो रिलीजन था जिसको भी मैं फॉलो करता था। लेकिन अब जब हम गुरुजी के दर पे आ गए तो हमें ये पता चल गया कि इसके आगे अब और कोई दर नहीं है। जिसने सारी सृष्टि बनाई है, इसीलिए इनको कहा ना कि एक जैसा हमारा एक यूनिवर्स, इस तरह के हजारों लाखों यूनिवर्स, और उन सब यूनिवर्स को चलाने के लिए, पैदा करने के लिए एक ब्रह्मा, पालन करने के लिए एक विष्णु और फिनिश करने के लिए एक रुद्र, इन सब की जरूरत होती है। और इन सब के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कौन? कहते हैं कि इन सब के ऊपर एक शिव, महाशिव। और वो महाशिव कौन? वही गुरु जी, वही एक ओंकार। गुरु नानक देव जी ने इस चीज को क्लियरली बताया कि वही, जिस एक ओम का मतलब हो गया कि जो एक एक यूनिवर्स को चलाने वाला है, और उन सब के ऊपर जो एक है, एक ओंकार, एक ओम, ये वही गुरुजी हैं। और इसीलिए हमें गुरुजी ने गुरबाणी से जोड़ा। गुरबाणी शब्दों से नहीं जोड़ा, गुरुजी ने हमें जो जोड़ा उस ओम की आवाज से जोड़ा, साउंड से जोड़ा। तो जब हम बैठते हैं गुरुजी के दरबार में, या गुरुजी के शब्दों को जब हम सुनते हैं, जब सत्संग में बैठते हैं, गुरबानी को सुनते हैं, तो उसके वाइब्रेशन जब हमारे अंदर जाते हैं, तो हमारा बॉडी का ऑरा, जो हमारी एनर्जी बाहर निकलती है, वो एक बड़ा पॉजिटिव ऑरा बाहर निकलता है। और उस पॉजिटिव ऑरा से को कोई नेगेटिव फोर्स टच नहीं कर सकती। तो गुरुजी के पास जब हम आते हैं, गुरुजी हमें अपनी तरफ से एक हमें कवच पहना देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब तुम मेरे दर पे आ गए, अब तुम्हें किसी की बहमों की कोई जरूरत नहीं है। किसी के बताए हुए तुमने अंगूठी पहन रखी है, पुखराज पहन रखे हैं, फास्ट रख रखे हैं, कहते हैं वो हो सकता है उस टाइम में तुम्हें आज जरूरत हो, क्योंकि उस टाइम में हम गुरुजी के पास नहीं थे। लेकिन अब हम जब गुरुजी के पास आ गए, अब हमें उस किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने खाली इतना बोला कि तुम मुझे ध्यान में रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या चाहते हैं, गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखें। हम तो ये चाहते हैं गुरुजी मेरा 24/7 गुरुजी मेरा ध्यान रखें, 24 घंटे मैं चाहता हूं कि गुरुजी मेरा ख्याल रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि गुरुजी 24/7 मेरा ख्याल रखें, तो गुरुजी कहते हैं कि तू भी मुझे 24 आवर्स इन बैक ऑफ योर माइंड, तू मेरे ख्याल में रहे, मेरे ध्यान में रहे। एक बैक ऑफ माई माइंड, अगर मेरे अंदर एक टेप चल रहा है गुरुजी का, गुरुजी 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 गुरुजी, तो मैं जो भी काम कर रहा हूं मैं गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो काम करूंगा मैं उन्हीं की इजाजत से करता हूं, उनकी परमिशन से करता हूं। और अगर जो भी काम गुरु की परमिशन से होगा वो गलत हो ही नहीं सकता। तो
गुरुजी ने हमें यही सिखाया। इसीलिए गुरुजी ने हमें बोला कि देखो, तुम्हारे लोगों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ब्रह्मवेला क्या होता है? गुरुजी ने बोला, जब तुम्हारी आंख खुल गई वो ब्रह्मवेला। अब हम सुनते हैं लोग, मुझे भी अच्छा लगता है सुबह सुबह ब्रह्मवेला का सत्संग अटेंड करना, अच्छा फ्रेशनेस फील होती है सुबह नहा के। लेकिन गुरुजी ने कभी हमें इस तरह से नहीं कहा। गुरुजी ने कहा, तुम मुझे जहां चाहे याद कर लो। गुरुजी ने कहा, तुम मुझे टॉयलेट में बैठ के याद कर लो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तो गुरुजी ने हमारे लिए एक बड़ी सिंप्लिसिटी बता दी। और एक और चीज, अब हम देखते हैं ये पेंडेमिक के पीरियड में क्या हुआ। हम पहले सोचा करते थे कि गुरुजी का सत्संग का मतलब है कि एक बहुत बड़ा आलीशान हम एक गुरुजी का चोला लेंगे, उनके लिए बड़े फूल लगाएंगे, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट सारा होगा। लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं कहा। गुरुजी ने हमेशा हमें बताया कि सिंप्लिसिटी से मेरा सत्संग करो। तो अब इस पीरियड के बीच में क्या हुआ, हम लोग घर के लोग बैठ गए, एक आधा आदमी कोई और आ गया, कोई फूल नहीं आए सामने, कुछ नहीं हुआ। एक आसन गुरुजी का लगाया, जो घर में लंगर बनाया वो हमने गुरुजी के सामने रखा, हमने गुरबानी लगाई, टेप पे लगा दी, हमने ऑडियो लगा दिया, उसको सुना और गुरुजी की प्रेजेंस को फील किया बराबर। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब गुरुजी ने दिखा दिया कि तुम्हें इन किसी चीज की जरूरत नहीं है जो तुम इन बहमों में पड़े हो। कहां गए वो पंडित पुजारी, कहां गई वो एस्ट्रोलॉजर जो कहते थे कि भाई अब ये होगा वो होगा। सब चीजें रखी रह गई, पैसा रखा रह गया, एस्ट्रोलॉजर्स रखे रह गए, किसी की भविष्यवाणी रखी रह गई। इस पेंडेमिक में क्या हुआ? खाली हमें इतना पता है कि जब हम गुरुजी के ध्यान में रहते हैं, गुरुजी के साथ रहते हैं, हम गुरुजी को मानकर चलते हैं, तो हमारी गाड़ी चल रही है, स्मूथली चल रही है, हमारी कोई इस तरह की वरीज नहीं है। मालूम है हमारा ये वक्त कट गया, आगे का भी वक्त हमारा अच्छा कटेगा। तो उसी चीज का गुरुजी कहते हैं ग्रेटिट्यूड में रहो, कि शुक्राना के मोड में रहो, कि जो कुछ हो रहा है उसका शुक्राना करो। एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूं, वो भी पीछे मेरे साथ हुई। मेरा बेटा नेदरलैंड में है। 2 महीने पहले एक दिन मुझे उसने एक डच लड़की से शादी की है, उसकी 2 बेटी हैं, वो वहीं सेटल्ड है। अभी पेंडेमिक के बीच में एक दिन मुझे उसकी कॉल आती है, मंडे के दिन उसकी कॉल आई मेरे पास में, और उसने बताया कि आज मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे कुछ पेन था, तो वहां डॉक्टर्स ने उसका ब्लड सैंपल लिया है और उसको कहा कि वेडनेसडे को इसकी रिपोर्ट आएगी। वेडनेसडे को ये दोबारा वहां जाता है, वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी सर्जरी कर देनी चाहिए। इसने सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश की। नेक्स्ट डे ही वेंट टू अनदर डॉक्टर। ये जिस डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में गया, उन्होंने उससे अगले दिन फ्राइडे को सुबह बुला लिया और इसकी वाइफ उसको हॉस्पिटल छोड़ के आई। इसका जनरल एनेस्थीसिया में एक सर्जरी हुई और शाम को उसकी वाइफ को कहा गया कि इसको घर ले जाओ। वो उसको घर ले गई, इसका वो पार्ट रिमूव किया उन्होंने और उसको बायोप्सी के लिए भेज दिया। बोला इसकी रिपोर्ट बाय मंडे आएगी। मंडे को इसने मुझे बताया, ये गुरुजी का ब्लेस बच्चा है, यहां से जब गया था गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके गया था, गुरुजी ने इसको ब्लेसिंग दी थी और उसकी ब्लेसिंग्स वहां बीच में कई सत्संग इस तरह के हुए जो फिर कभी मैं आपके साथ में डिटेल में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। वो सब उसके साथ वहां होता रहा। तो जब इसका फोन आया था, मैंने इसको खाली ये बोला कि अगर ऐसी जो भी चीज हो रही है तुम गुरुजी का ध्यान करो, जो कुछ होगा अच्छा होगा और डोंट वरी अबाउट इट। वैसे तो मैं आता, अगर ऐसी बात होती ना मैं आ सकता, ना तुमको मैं इंडिया बुला सकता। तो उसकी वो सर्जरी हो गई, घर पे था, रिकवरी घर पे हो रही थी इसकी। मंडे को उसकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में बताया कि वो मैलिग्नेंट था, इसको कैंसर था। अब आप सोचिए, मेरे मुंह से जब इसने मुझे ये बात बताई, सबसे पहले मुंह से निकला, गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। इस बच्चे को पहले आपने उसकी सर्जरी कर दी, पहले आपने उस पार्ट को रिमूव कर दिया उसका जिसमें कैंसर था, और उसके बाद में ये बताया कि तुम्हें कैंसर था और वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया। आप सोचिए, अगर हमें पहले पता चले कि हमें कैंसर है और उसका
महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, कुछ पता नहीं कब सर्जरी होगी। इतने दिन तक कितनी टेंशन कि बीच में कीमो होनी है, रेडिएशन होना है, क्या क्या चीजें होनी होती। यहां गुरुजी ने विद इन 4 डेज उसकी सर्जरी कर दी और करने के बाद में हमें पता चला कि उसको कैंसर था। वी फेल्ट सो रिलीव्ड और गुरुजी का शुक्राना निकला। डॉक्टर्स ने कहा कि हमने जो ये बायोप्सी के लिए भेजा है, इस अभी 3 दिन बाद एक और रिपोर्ट आएगी जिससे ये पता चलेगा कि ये रिकरिंग टाइप का तो नहीं है। अगर रिकरिंग होगा तो हमें इस वक्त में तुम्हें कीमो देनी पड़ेगी और इसके साथ साथ हमें रेडिएशन भी शायद करना पड़ेगा। लेट्स वेट फॉर अनदर 3 डेज। 3 दिन बाद में रिपोर्ट आती है और वो नेगेटिव था और उसको उन्होंने बोला अब हमें कुछ आपको ट्रीटमेंट दूसरा देने की जरूरत नहीं है, आपने प्रिकॉशंस लेनी है। एवरी 3 मंथ्स आपका एक सीटी स्कैन होगा, ब्लड रिपोर्ट आपकी चेक होती रहेंगी। अब आप सोचिए गुरुजी किस तरह से इस पीरियड के बीच में भी हमारी हेल्प करते हैं। दूसरे लोग सोचेंगे बड़ी अच्छी कहानी है, ये कोइंसिडेंस है। दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस, क्योंकि ये स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। इसके कुछ दिन बाद मुझे एक फोन आता है और आंटी थी, नीरू लांबा आंटी, वो शायद इस वक्त सुन भी रही हो, और मुझे बोली अंकल मैंने आपका सत्संग सुना। और मुझे आपके एक सत्संग से जूम पे उन्होंने मेरा सत्संग सुना, मुझे ध्यान नहीं कौन सा सत्संग था, मैं दुबई के लिए कर रहा था या बॉस्टन के लिए था। कहती उसमें मुझे बहुत आंसर्स मिले और मैं आपसे उसके बारे में ही आपको कॉल कर रही हूं। और आपने बताया आप होटेलियर हो, मेरा बेटा भी होटेलियर है और वो मलेशिया में है। उन्होंने उसके बारे में बताया कि वहां पे उसकी जॉब थी, अब वो इंडिया चेन्नई आ गया और बिकॉज ऑफ कोविड ही इज गोइंग थ्रू ए टफ पीरियड। इस पीरियड के बीच में तो मैंने बोला आंटी उसकी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसको आप मेरा नंबर दीजिए, मेरे से बात करेगा, देखते हैं व्हाट एवर वर्क कैन बी डन वी कैन डू दैट। मैंने पूछा उनसे कि आप वहां क्या करती हो। बोले कि मेरी सेकंड मैरिज है और मेरे हस्बैंड जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और वो डच हैं और मैं एम्स्टर्डम में हूं। अब आप सोचिए, मैंने उनको बताया कि मेरे बेटे का अभी ऐसे पीछे वो यूरोलॉजी से उसका रिलेटेड था, उसकी जो सर्जरी थी। मैंने कहा अभी उसकी कैंसर निकला है और ऐसे सर्जरी हुई है और वो यू ट्रैक में है। तो बोली अरे तुम्हें तो कोई परवाह करने की बात नहीं, उसको मेरा नंबर दे दो और अभी ये कोविड का बेटर हो जाएगा, हम लोग जाएंगे, हम उससे मिल लेंगे, वो भी हमारे पास आ सकता है, व्हाट एवर हेल्प ही रिक्वायर्ड, ये तो हमारी फैमिली है। अब आप देखिए कि उसका वो कैंसर था, उसको पहले सर्जरी हो गई, उसके बाद में उसी कंट्री में एक डॉक्टर भी मिलवा दिया हमें, वो जो डच डॉक्टर है। मैंने इसको, मेरे बेटे का नाम समीर है, मैंने उसको बोला समीर तुम्हारी वाइफ डच है, वो देखो नीरू आंटी है, उनके हस्बैंड डच है, तुम लोग जाना मिलना, आपस में तुम्हारा संगत भी है, गुरुजी के आप तुम ब्लेस्ड हो और वो आंटी गुरुजी की ब्लेस्ड है। जब तुम वहां जाओगे मिलोगे, आपको एक फैमिली मिल गई है और कभी भी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है यू हैव अ डॉक्टर आल्सो देयर। तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी हमारे एक एक डॉट को जोड़ देते हैं, हम रियलाइज नहीं करते। इस वक्त भी हम बैठ रहे हैं, मैं सत्संग कर रहा हूं, पता नहीं गुरुजी क्या क्या सत्संग करा रहे हैं, यूजली हम भूल जाते हैं क्या बात करनी है। कई बार हम सत्संग एक चीज से शुरू करते हैं, दूसरे पे जंप कर जाते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं, कई चीजें इस तरह की हो जाती हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि कौन सा सत्संग करवाना है। हो सकता है जो मैं सत्संग इस वक्त कर रहा हूं, कुछ लोगों ने मेरा ये वाला सत्संग भी अभी सुना हो पीछे, लेकिन इसका पर्पस किसके लिए है, क्यों है, मुझे नहीं पता। ये गुरुजी जानते हैं और उसी से हमारे वो आंसर निकल के आते हैं, क्योंकि डिसीजन तो उनका है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें इस पीरियड के बीच में ये हो जाती हैं। कल रात की बात है, जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, साकेत के पास मैं रहता हूं, तो कल शाम को मुझे एक फोन आता है एक आंटी का, मेरे घर के पास रहती हैं, कि अंकल अभी हमारा दिन में डिसाइड हुआ है कि हम एक छोटा सा सत्संग कर लें, प्लीज आज आप शाम को आ जाइए। 5 o'clock she informs me, 7 o'clock there was a satsang, I was free, I say all right I will come। मैं उस सत्संग में जाता हूं। वहां सत्संग में थोड़े से लोग थे, 7-8 लोग थे खाली। एक कपल अंदर आता है, मैं उन्हें देखता हूं, मैं उन्हें
बहुत पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इन्हें देखा हुआ है, आई डोंट नो ये कहाँ मिला हूं मैं, बहुत कोशिश करता रहा। वो सत्संग चला, गुरबानी चलती रही, 2 घंटे हमारा जैसे सत्संग होता है। उसके बाद में सत्संग शेयरिंग हुई, मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया और लोगों ने सत्संग शेयर किया। वो जो थे अंकल, वो मेरे पास आए और मुझसे बोले, कहते हैं मैं बहुत आपकी शक्ल पहचानी हुई लग रही है। मैंने कहा मुझे भी आपकी बहुत पहचानी हुई लग रही है। कहने लगे, उन्होंने बताया कि मैं नेहरू प्लेस में मेरी एक कंप्यूटर्स की शॉप थी, मुझे एकदम याद आ गया, बोले पर्पल कंप्यूटर। मैं वहां पर उनकी शॉप पर करीबन 20 साल पहले मैं भी जाता था, मेरा बेटा भी जाता था, हम वहां जाया करते थे।